Hello everyone, welcome to my YouTube channel नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। Today in this video I will discuss some tips and tricks for the students that how they can study at their home during this lockdown period. So as we know that the government is planning to extend the lockdown for next phase, and next phase lockdown 4 it will be for 14 days. So I have here some tips and tricks for the student that how they can study at their own at their home. So I have written some points, so I will discuss them one by one. So read basic things for learning any subject. This is the first point which I have taken here कि कोई भी सब्जेक्ट बच्चों ने लर्न करना है। मैं तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूँगा, लेकिन इस अगर मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात यहाँ फर्स्ट पॉइंट में रखता हूँ तो कोई भी आपने सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट को आपने अच्छे तरीके से सीखना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसका बेसिक नॉलेज हो। जैसे हमने देखा है कि बच्चे +1 में पहुंच रहे हैं लेकिन ना तो उनको टेबल आ रहे हैं, ना उनको कॉन्सोनेंट का पता है, ना वोवल्स का पता है। तो बेसिक चीज़ों का बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है 14 दिन का, इसमें बच्चे जो भी कमियां हैं उनको अच्छे तरीके से उनको वो कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो उनको बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे मैथ की बात करें तो उनको टेबल सीखने चाहिए, उनको फॉर्मूलाज आना चाहिए। तो कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बेसिक चीज़ें आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बच्चा +1 में हो गया है और उसको 6 की सभी चीज़ों का पता हो, तो उसको चाहिए कि वो बेसिक चीज़ें सीखे। तो ये बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ों को सीखना, तभी बच्चा जो है वो आगे अच्छा कर पाएगा। एक बार बच्चा सभी बेसिक चीज़ें सीख कर हम अगली क्लास में आ जाता है तो वो अपना जो लर्निंग है उसको बहुत फास्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर उसकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो चाहे जितना मर्जी मेहनत करता रहे, उसकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि बेसिक चीज़ें बच्चा देखे। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसकी बेसिक चीज़ें देखे, मैथ की बात करें तो उसके फार्मूलाज देखे, उसके टेबल पढ़े। तो और भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक चीज़ें बच्चा पढ़े। दूसरा जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस लैंग्वेज का ग्रामर सीखें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अपना इंग्लिश हो। तो ये हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम ग्रामर को सीखें, क्योंकि जो भी आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे इन फ्यूचर, सो अगर आपका ग्रामर अच्छा होगा तो आप उनको इजीली पास कर जाएंगे। अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं होगा तो ना तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ना ही आप फ्यूचर में कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड है आपका, आप बिना टीचर्स से घर पर रह रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, तो आप जो आपकी ग्रामर की बुक है उसको खोलिए और उनको पढ़िए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जब जैसे ही आप स्कूल लगते हैं, क्लास में बैठेंगे, अगर आपकी ग्रामर के ऊपर पकड़ अच्छी है तो आप फटाफट सीख जाएंगे, आपकी लर्निंग बहुत ही फास्ट होगी। तो अब आगे मैं कुछ एक पॉइंट्स और मैंने ऐड किए हैं जिससे आप अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ यू कैन कमांड योर लैंग्वेज। So I have written some points here. So increase your vocabulary. आप सबसे पहले अपनी vocabulary बढ़ाइए। As we know that the vocabulary is the must for framing sentences. अगर आपके पास vocabulary नहीं है, then how you will be able to, how you can frame sentences? Sentences आप frame ही नहीं कर सकते without vocabulary. You can't frame sentences. अगर आपने कोई सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए आपको वर्ड चाहिए, और वर्ड्स तब आएंगे जब आपके पास वोकेबलरी होगी। तो वोकेबलरी आप उसको बढ़ाइए। कैसे वोकेबलरी आप बढ़ा सकते हैं? आप डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए। ये मैंने पॉइंट ऐड किया है कि आप डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नया, कोई वर्ड नया आपके सामने आता है तो उसको बजाय इसके कि आप इंटरनेट में उसको सर्च करें, ऐसा नहीं करना है। आप उसको डिक्शनरी में देखिए। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हैं
तो you will know that word instantly, but that will not retain in your memory forever. But if you search that word in the dictionary, it will retain in your mind forever. क्योंकि जब आप डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जो एक वर्ड तो आप सर्च कर ही रहे होते हैं जो आपने ढूंढना होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक नए वर्ड भी आप उसमें देख सकते हैं। तो डिक्शनरी का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बजाय इसके कि आप नेट से सर्च करें वर्ड को, आप डिक्शनरी देखिए। एक तो आपकी आंखों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी आंखों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आप मोबाइल से उसको वर्ड को सर्च करेंगे। तो उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि आप इस दौरान, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इस दौरान आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लैंग्वेज में कौन सी प्रॉब्लम होती है, चाहे हिंदी है चाहे संस्कृत है, चाहे उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो एक प्रॉब्लम रहती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक को आप दूर कर सकते हैं, आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो भी काम करिए आप उसको लिख कर करिए। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे काम टीचर के बिना भी कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इम्प्रूव योर रीडिंग एबिलिटी। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है टू लर्न एनी लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी ही एक ऐसी एबिलिटी है जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। इफ़ यू वांट टू लर्न a language, any language, if you want to learn any language, then you have to read a lot. This is the first formula for learning any language. कि कोई भी आपने लैंग्वेज सीखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। मैं फिर यहाँ पर दोहराऊंगा बात, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पढ़ना है? आपने नेट से नहीं पढ़ना है, मोबाइल पे नहीं पढ़ना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ना है। अगर आपकी कोई टेक्स्ट बुक है उसको देखिए, उसको पढ़िए, तो ये आपकी जो लैंग्वेज है इट विल सर्टेनली इम्प्रूव योर लैंग्वेज, आई एम श्योर दैट। सो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फोकस ऑन योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। तो कुछ एक बच्चे, जैसे आप +1 में पढ़ रहे हैं, +2 में पढ़ रहे हैं, तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स इन योर स्ट्रीम्स। तो उन 5 सब्जेक्ट्स में आपको एक सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आपके पास टाइम है कि आप उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़िए, उसको यू कैन डिवोट एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट सब्जेक्ट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को भी आप अपने काबू में ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यही एक सक्सेस मंत्र होता है कि हम सक्सेस मंत्र यही है कि जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है, इट मीन्स दैट नीड्स एक्स्ट्रा टाइम। तो एक्स्ट्रा टाइम आप अभी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कोई एक्स्ट्रा वर्क तो है नहीं, आपने कोई स्कूल की असाइनमेंट तो करनी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप डिवोट कर सकते हैं अपने जो भी आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने अगला पॉइंट लिखा है नो योर सिलेबस। ये मुझे पॉइंट सबसे पहले लिखना चाहिए था। ये दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू नो द सिलेबस इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। बच्चे करते क्या है, बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो सिलेबस कब देखेंगे? जब एग्ज़ाम को 1 या 2 महीने रह जाएंगे, तब वो कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस देखना ये बच्चे का सबसे पहला काम होता है, क्योंकि उस सिलेबस के हिसाब से उसको अपना टाइम टेबल फ्रेम करना होता है, अपनी स्टडी करनी होती है। वो बाद में साल के अंत में सिलेबस देखेगा तो उसको पता चलेगा ओहो मैं तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, इस क्वेश्चन की तो वेटेज ही बहुत कम थी। तो इस तरीके से सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है प्रेफर रिटन वर्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी काम आपने करना है उसको लिख कर करिए, चाहे बेशक आपने उसको मेमोराइज ही क्यों नहीं करना है, चाहे आपने कोई प्रश्न याद ही क्यों नहीं करना है, उसको आप लिख कर कीजिए। क्योंकि लिखने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो सबसे बड़ा लिखने से फ़ायदा होता है, जब आप लिख कर काम कर रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बनता है। कंसंट्रेशन एक बार बन गया तो हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। सो कंसंट्रेशन बनाने के लिए रिटन वर्क करना बहुत ज़रूरी है।
रिटन वर्क करने से और क्या फायदे होने वाले हैं? स्पेलिंग मिस्टेक आपकी दूर होगी, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। तो इस पॉइंट को मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, इस पॉइंट को मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ कि अगर आप रिटन वर्क अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी दूर हो जाएगी, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, और जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, द रिजल्ट विच यू एक्सपेक्ट इन द फाइनल एग्जाम, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। तो ये पॉइंट आपने बहुत कंसीडर करना है। नेक्स्ट, मेक योर टाइम टेबल। टाइम टेबल जरूर बनाएं सभी बच्चे। टाइम टेबल के बिना, टाइम मैनेजमेंट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर एनी स्टूडेंट। कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो टाइम की मैनेजमेंट कर लेता है ना, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम श्योर दैट। सो टाइम टेबल जरूर बनाएं, और टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, एक टाइम टेबल बना लिया और बेड के दीवार के साथ लगा दिया और उसके अनुसार काम नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। जो टाइम टेबल आप बनाते हैं, एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर काम भी करो, तो इस तरीके से आप सफल हो जाएंगे और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। अगला मैंने पॉइंट लिखा है, ट्राई टू गेन जीके। तो जीके अपना जरूर इम्प्रूव करो। मैंने कुछ एक बच्चों को देखा है, काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो मैथ के डिफ़िकल्ट सम भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी उनको आर्टिकल दे दो लिख देते हैं, लेकिन उनका जीके बहुत पुअर होता है। उनको पूछ लिया जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो नहीं बता पाते हैं, या कोई और जीके का क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो उनको पता नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो उसका जीके जो है वो दैट शुड बी अप टू डेट। तो जीके आप गेन कीजिए। जीके के सारे जो भी आप दिन में एक आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि आप थोड़ा सा जीके भी अपना अपडेट रखें। तो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, बी ऑनेस्ट। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कोई भी टीचर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो अब जब भी आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो तभी मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है कि बी ऑनेस्ट। आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करना है, चाहे आपको पेरेंट्स देखें चाहे ना देखें, चाहे आप टीचर आपको ऑब्जर्व करे ना करे, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार पढ़ते रहिए। तो ये तो थे कुछ एक टिप्स मेरे आपके लिए कि आपने स्टडी कैसे करनी है। आई होप यू विल लाइक दीज पॉइंट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and subscribe to my YouTube channel if you haven't subscribed yet. So thanks for watching. Thank you.